गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट इंग्लिश स्टडी। चलिए आइए आज हम सब देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो है 12वीं का इंग्लिश का समरी का हिंदी इंग्लिश का हिंदी कर रहे हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आई बिलीव दैट the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। कह रहा है मेरा विश्वास है कि जिस सभ्यता ने का विकास भारत ने किया है उसे संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है। क्या कह रहे हैं? आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन India has evolved is not to be beaten in the world। कह रहा है मेरा विश्वास है। कौन कह रहा है? तो इनका जो ऑथर है महात्मा गांधी जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि सिविलाइजेशन सभ्यता जो है, भारत का जो सभ्यता है, भारत ने विकास किया उसे जो संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कह रहे हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोए थी उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कह रहे हैं जो बीज जो है हमारे पूर्वजों ने बोए थे उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी जी। कह रहे हैं रोम वेंट ग्रीस शेयर द सेम फैट द माइट ऑफ The pharaohs was broken. Japan has been westernized. Of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। कह रहा है Rome went, Greece shared the same fate, the might of the pharaoh was broken. Japan has become westernized. Of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। कह रहा है रोम समाप्त हो गया, रोम समाप्त हो गया, रोम वेंट रोम समाप्त हो गया। यूनान का भी वही हाल रहा, यूनान का भी वही हाल हुआ। इसके बाद कह रहे हैं द माइट ऑफ फेराओ, फेराओ की शक्ति वाज ब्रोकन। क्या हो गया? टूट गया, यानी चूर चूर हो गया। जापान हैज बीन बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान जो है पश्चिमीकृत हो गया। जापान को क्या हो गया? पश्चिमीकृत हो गया, वेस्टर्नाइज्ड हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। और चीन के बारे में कहा नहीं जा सकता, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नथिंग कैन बी सेड बट, लेकिन इंडिया भारत इज स्टिल, भारत अभी स्थिर है, परंतु भारत किसी न किसी ढंग से, परंतु भारत किसी न किसी ढंग से अभी ढंग से अपनी नींव पर क्या है? अपनी नींव पर, फाउंडेशन माने क्या होता है? नींव होता है। साउंड एट फॉर अपनी नींव पर क्या है? स्थिर है। इस पैराग्राफ का हिंदी आप सब जरूर समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहे हैं द पीपुल ऑफ यूरोप
learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. क्या रहा है? The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. इस सेंटेंस में क्या रहा है? यूरोप के लोग, द पीपुल ऑफ यूरोप के लोग अपने पाठ, अपने देयर लेसन्स, अपने पाठ यूनान व रोम के लोगों के लेखों से सीखते हैं। फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। ग्रीस माने यूनान हो गया, रोम हो गया। उनसे क्या करते हैं? लर्न करते हैं, यानी सीखते हैं। विच जिनका एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जिनका भूतपूर्व गौरव अब क्या है? विद्यमान नहीं है। तो इसका हिंदी समझिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यूरोप के लोग अपने पाठ यूनान व रोम के लोगों के लेखों से सीखते हैं, जिनका भूतपूर्व मतलब बहुत समय पहले गौरव अब क्या है? विद्वान नहीं है। अब कह रहे हैं इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के प्रयास में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। कह रहा है उनसे सीखने के प्रयास में यूरोप के लोग, द यूरोपियंस मतलब हो गया यूरोप के लोग, समझते हैं कि इमेजिन दैट समझते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे यूनान व रोम की गलतियों को न दोहराएंगे। कह रहा है वे जो है यूनान और रोम के गलतियों को नहीं दोहराएंगे। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस कह रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय दशा है। ऐसी उनकी क्या है? दयनीय दशा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत हुआ हो यानी समझने में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जहाँ समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे ज़रूर आप सब बताइएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में है। कह रहा है इन द मीडिएस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच, कह रहा है इन द मीडिएस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स, भारत क्या है? अडिग है, रिमेन्स है, इमूवेबल, एंड दैट इज हर ग्लोरी। कह रहा है इन द मीडिएस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। कह रहे हैं इन सब के बीच क्या है? भारत क्या है? अडिग है, और एंड का मतलब क्या हो गया? और दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसका क्या है? वैभव है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे हैं It is a charge against India that her
people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. कह रहा है it is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. कह रहे हैं भारत के लोगों के विरुद्ध यही आरोप है कि वे इतने असभ्य। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया भारत के दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, असभ्य। भारत के लोगों के विरुद्ध यही आरोप है कि वे इतने असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, एंड और स्टोलिड भाव शून्य है। दैट कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना क्या है? अपनाने के लिए प्रेरित करना असंभव है। बात समझिए, इसमें क्या कह रहे हैं? भारत के लोगों के विरुद्ध यही आरोप है। क्या है इन पर आरोप? क्या है कि वे इतने असभ्य है, अज्ञानी है और भाव शून्य है कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना क्या है? इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स इम्पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस में कह रहे हैं इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। कह रहे हैं वास्तव में यह परिवर्तन हमारे गुणों के क्या है? अगेंस्ट है, विपरीत है। कह रहा है इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। वास्तव में यह जो है हमारे परिवर्तन हमारे गुणों के क्या है? विपरीत है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस कह रहा व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। कह रहे हैं व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। कह रहे हैं जो हमने अनुभव के आहरण पर परखा है और सही पाया है, इसे हम बदलने का साहस नहीं कर सकते हैं। वी डेयर नॉट चेंज। कह रहे हैं वी डेयर नॉट चेंज, इसे हम जो है बदलने का साहस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। कह रहा मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। अनेक लोग अपनी मंत्रणा भारत पर थोपते हैं। अनेक लोग जो है अपनी सलाह कहाँ थोपते हैं? भारत पर थोपते हैं, परंतु वह क्या है? स्थिर है। स्टडी माने क्या होता है? नियमित होता है या स्थिर होता है। परंतु वह अब थोपते हैं, परंतु वह क्या है? स्थिर रहता है। रिमेन्स माने क्या होता है? रहना। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज हर ब्यूटी, यह उसकी सुंदरता है। इट इज द सी टैंकर ऑफ आवर होप, यह जो है हमारी आशा, यही उसका क्या है, सौंदर्य है, यह उसकी सुंदरता है। इट इज द सी टैंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी आशा का अवलंबन है। दो पैराग्राफ आपका खत्म हो चुका। तीसरा पैराग्राफ का हिंदी है, देखिए क्या है तीसरा पैराग्राफ में। फर्स्ट सेंटेंस है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कह रहा है सिविलाइजेशन सभ्यता आचरण का ढंग है। मोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आचरण का ढंग है। व्हिच जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर चलाता है। व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर क्या करता है, चलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य नैतिकता पर चलना समपरिवर्तनीय शब्द है, समपरिवर्तनीय शब्द है। नेक्स्ट सेंटेंस है टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कह रहा है नैतिकता का आचरण, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। नैतिकता का आचरण करना अपने मन और मनोवेगों पर काबू पाना है, काबू पाना है। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करने से हमें आत्मबोध होता है। सो डूइंग, ऐसा करने से हमें क्या होता है, आत्मबोध होता है। आवर सेल्फ, खुद जानकारी होता है, खुद जानते हैं ऐसा करने से। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशंस मीन्स। कह रहा है द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, गुजराती में सभ्यता, गुजराती में सभ्यता मीन्स गुड कंडक्ट। सभ्यता जो है क्या, सभ्यता और सदाचार क्या है, समानार्थक शब्द है, इक्विवेलेंट है, बराबरी का शब्द है, ठीक है ना। द गुजरात यानी गुजरात में इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुड कंडक्ट मतलब होता है अच्छा आचरण। ये क्या है, गुजरात में अच्छा आचरण और सभ्यता दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, समान है। इक्विवेलेंट माने समान। अब आइए 4 नंबर स्टेंजा में है इफ दिस डिफिनीशन, मतलब यदि यह परिभाषा बी करेक्ट, सही है, यदि यह परिभाषा सही है, देन तो इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। तो भारत को जैसा कई लेखकों ने स्पष्ट किया है, किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए।
and this is as it should be। 4 नंबर पैराग्राफ आप सब समझ गए। 4 नंबर में कह रहा है यदि इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन तो इंडिया एज सो मेनी राइटर्स, तो भारत को जैसा कई लेखकों ने स्पष्ट किया है। क्या किया है? स्पष्ट किया है। सौ मैंने दिखाया है। सो SHOW सो has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए। तो 4 नंबर पैराग्राफ खत्म हो गया है। अब आते हैं 5 नंबर पैराग्राफ में। कह रहा वी नोटिस, हम लोग देखते हैं या हम लोग अनुभव करते हैं, हम लोग नोटिस करते हैं डेट कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, कि मन जो है एक अधीर पक्षी है। रेस्टलेस मतलब बेचैन होता है, रेस्टलेस पक्षी है। जितना द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कह रहा है कि हम लोग नोटिस करते हैं कि मन जो है एक बेचैन चिड़िया है, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना पाता है, जितना अधिक उसे मिलता है उतना ही अधिक वह इच्छा रखता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तभी वह क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है, मतलब असंतुष्ट रहता है। नेक्स्ट में कह रहा है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। जितना अधिक हम काम वासनाओं में लिप्त होते हैं उतनी ही वे बेकाबू हो जाती है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना हम अपनी पैशंस में, आवेगों में क्या रहते हैं? इंडल्ज रहते हैं, लिप्त रहते हैं, उतनी ही हम क्या होते? द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतनी ही क्या हो जाते हैं? वे बेकाबू हो जाते हैं। क्या रहा है? अब नेक्स्ट है सेंटेंस आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। हमारे एंसेस्टर्स जो थे, एंसेस्टर्स मतलब होता हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने हमारी आसक्ति को सीमा में बांधी है। आसक्ति को क्या किया है? सेट ए लिमिट, क्या किया है? सीमा में बांधी है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। कह रहा है उन्होंने देखा है कि हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता यानी खुशी, मानसिक कंडीशन मानसिक स्थिति है। खुशी क्या है? बहुत बड़ा मानसिक स्थिति, मेंटल कंडीशन है ना। हमारे पूर्वजों ने इस चीज को देखा है। तो 5 नंबर पैराग्राफ तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत हुआ हो, तो किसी भी फ्रेंड्स को अगर दिक्कत हुआ तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर इसका हिंदी नहीं समझे और इसके बारे में नहीं समझे, मुझे बताइए, तो मैं ऑफ कोर्स बताऊंगा। चलिए तो 6 नंबर पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहे हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरियली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। कह रहा है ए मैन इज नॉट नेसेसरियली, यह आवश्यक नहीं है कि कोई आदमी इसीलिए खुश है कि वह धनी है।
या इसीलिए दुखी है क्योंकि वह गरीब है। कह रहे हैं ए मैन इज नॉट नेसेसरियली हैप्पी, लोग इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि वह अमीर है, या इसीलिए नाखुश है क्योंकि वह गरीब है। ये कोई आवश्यक नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। कह रहे हैं आप देखिए द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। धनी लोग जो है पराय, ऑफन माने पराय होते मतलब बार बार या अक्सर क्या होते हैं, दुखी देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? दुखी यानी नाखुश देखे जा, अनहैप्पी नाखुश देखे जाते हैं। और द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग जो है प्रसन्न यानी खुश देखे जाते हैं। ठीक, यहाँ तक आगे अगला सेंटेंस देखिए, कह रहा है मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। मिलियंस लाखों लोग जो है सदा निर्धन रहते हैं। लाखों लोग क्या है? मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लोग हमेशा क्या रहते हैं? गरीब रहते हैं। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure. अब इसमें कह रहे हैं यह सब कुछ देखते हुए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब कुछ देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों ने हमें क्या चीज से? लग्जरीज विलासताओं से, एंड आनंदों से यानी भोग विलास से क्या कह रहे हैं? दूर रहने का आदेश दिए हैं, डिसवेडेड किए हैं। ठीक है, यही सब बातों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने क्या किए? लग्जरी से, विलासताओं से और प्लेजर से क्या किए हैं? दूर रहने का आदेश दिए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है We have managed with the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. कह रहे हैं We have managed with the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. कह रहे हैं हमने उस प्रकार के हल से काम चलाया। देखिए कह रहे हैं We have managed with same kind of cottages. हमने उस प्रकार के हल से, कॉटेज माने क्या होता है? हल होता है, से काम चलाया। That we had former times, जो हजारों वर्षों से प्रचलित था। हमने उसी प्रकार की कुटियों को बनाए रखा जो पुराने समय में भी थी, और हमारी देसी शिक्षा, आवर इंडिजीनियस एजुकेशन, हमारी जो देसी शिक्षा, हमारी जो ग्रामीण शिक्षा थी पहले जैसे ही है। रिमेन्स द सेम एज बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन। कह रहे हैं हमारी कोई जीवन क्षयकारी होर वाली प्रणाली नहीं थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए कह रहे हैं ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड
चार्ज ए रेगुलर वेज, कह रहे हैं सभी अपना अपना काम धंधा करते थे। ईस्ट फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन एंड नियमित वेतन पाते थे, नियमित वेतन पाते थे एंड चार्ज ए रेगुलर वेज। अब कह रहे हैं इट वॉज नोट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कह रहे यह बात नहीं थी कि हमें, इट वॉज नोट, यह बात नहीं थी कि हमें डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हमें मशीनों का आविष्कार करना नहीं आता था। बट आवर फोर फादर्स, कह रहे हैं लेकिन हमारे जो फोर फादर थे, कौन, हमारे पूर्वज, न्यू, जानते थे, दैट की इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, कह रहे हैं जानते थे कि यदि हमने अपना मन इस ओर लगा लिया, इस ओर लगा लिया तो वी वुड, हमने, कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं था कि हमारा पूर्वज जो है मशीन का आविष्कार करना नहीं जानता था, लेकिन कह रहे हैं लेकिन हमारे पूर्वज जो है इसीलिए आविष्कार नहीं किया कि वे जानते हैं कि हमने अपना मन जब इस ओर लगा लेंगे, वी वुड, तो हम बिकम स्लैब्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, कह रहे हैं तब क्या हो जाएंगे, हम स्लैब्स हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, एंड और अपनी जो नैतिक प्रकृति है उसको क्या करेंगे, खो देंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, गवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सेंटेंस में दे therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet, कह रहे हैं वे सोच विचार कर उन्होंने यही निश्चय किया कि हम वही कार्य करेंगे जो हम अपने हाथ पांव से कर सकते हैं, कह रहे हैं हम वही कार्य करेंगे, वी शुड ओनली डू, हम वही कार्य करेंगे, वाट, जो वी कुड नॉट विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हाथों पांव से कर सकते। नेक्स्ट में कह रहा है दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी जो वास्तविक खुशी है, प्रसन्नता है, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जो वह स्वास्थ्य हाथों पांवों के उचित उपयोग में ही क्या है, निहित है, यानी समाहित है, उसी में निहित है। आइए 7 नंबर स्टेंजा को देखते हैं। 7 नंबर में कह रहे हैं दे फर्दर रीजन्ड, कह रहे हैं दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, कह रहे हैं दे फर्दर रीजन्ड, उन्होंने तर्क दिया कि, रीजन्ड माने रीजन माने तर्क होता है, दिया कि बड़े नगर फंदे हैं, ए लार्ज सिटी वेयर ए स्नेयर
एंड और यूजलेस है जहां निरर्थक बाधाएं हैं। एंड और दैट पीपुल और उनमें लोग उनमें सुखी नहीं रह पा सकेंगे। दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, उनमें खुशी नहीं रह पाएंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, कह रहे हैं, और वहां चोरों, थीव्स चोरों, एंड डकैतों और डकैतों की प्रोस्टिट्यूशन, कह रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोबड बाय रिच मैन, कह रहे हैं गैंग्स ऑफ थीव्स मतलब चोरों और डाकियों के गिरोह होंगे, गैंग्स होंगे यानी दल होंगे, चोर और डाकुओं के क्या होंगे, दल होंगे। वेश्याएं, प्रोस्टिट्यूशंस माने वेश्याएं होती है, और पाप पनपेंगे, वाइस माने होता है पाप, फ्लोरिशिंग माने होता है पनपना, एंड धनी लोग निर्धनियों को लूटेंगे, एंड दैट द पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, लूटेंगे। मतलब महात्मा गांधी जी कहने का मतलब हुआ कि हमारे जो ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण के लोग हैं वो गांव में ही सही है, उनको शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांव शहर में क्या क्या चीज मिलते हैं, चोरों डाकुओं के क्या मिलते हैं, दल मिलते हैं, पाप पनकेंगे, और धनी लोग जो है क्या करेंगे, निर्धन लोगों को लूटेंगे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, they were therefore satisfied with small villages, इसीलिए वे छोटे गांवों में से क्या थे, satisfied थे, संतुष्ट थे। they were इसलिए वे क्या थे, छोटे स्मॉल विलेजेस से खुश थे। आइए 8 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। 8 नंबर पैराग्राफ कह रहे हैं, दे सॉ दैट, वे देखा कि किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, राजा और उनकी तलवारें, वेयर इन्फीरियर टू स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, तलवारें जो है इथिक्स मतलब नैतिकता की तलवारों से घटिया थी। कह रहे हैं उन्होंने देखा कि जो राजा और उनके जो तलवार थी वो क्या थी, नैतिकता की तलवारों से घटिया थी, इन्फीरियर, एंड दे देयरफॉर, और इसीलिए हेल्ड द सोवेरेन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स, और इसीलिए वे धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से तुच्छ मानते थे। क्या मानते थे, तुच्छ यानी बहुत कम आंकते थे, किसको, राजाओं को। नेक्स्ट कह रहा है, ए नेशन, कोई राष्ट्र, विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ, लाइक दिस, इसे पसंद करता है, इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर। कह रहा है इस प्रकार की व्यवस्था वाला राष्ट्र, इस प्रकार की व्यवस्था वाला राष्ट्र दूसरे से सीखने के बजाय दूसरे को सिखाने के योग्य है। इस प्रकार के व्यवस्था वाला राष्ट्र क्या होता है, दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के योग्य है, एबल है। नेक्स्ट स्टेंजा कह रहा है, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स। कह रहे हैं इस राष्ट्र में, दिस नेशन, अदालतें, कोर्ट्स,
लॉयर्स वकील और एंड डॉक्टर्स भी थे, बट परंतु वे सब क्या थे, वे सब के सब क्या थे, सीमा में बंधे हुए थे। उनके पास बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन थे। अब नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, एवरीबॉडी न्यू, सब जानते थे, दैट कि दीज प्रोफेशंस वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर। कह रहे हैं वे सब जानते थे, वे सब जानते थे कि ये जो व्यवसाय है वो विशेष रूप से उतना उत्तम नहीं थे, सब जानते थे, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या रहा है, मोर ओवर, उससे भी बढ़कर, मोर ओवर उससे भी बढ़कर या इसके अतिरिक्त, दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल। कह रहा है ये जो वकील और वैद्य लोग को नहीं लूटते थे, इससे बढ़कर वकील्स को और वैद्य को नहीं लूटते थे। They were considered people's dependents, not their masters. उन्हें लोगों पर आश्रित माना जाता था, लोगों पर आश्रित माना जाता था, न कि उनके स्वामी। Depends on not their masters, न कि उनके स्वामी। कह रहा है फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर। कह रहा न्याय जो है काफी हद तक क्या था, टोलरेबली निष्पक्ष था, न्याय काफी हद तक क्या था, निष्पक्ष था। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। सामान्य नियम अदालतों से बचना था। सामान्य नियम क्या था, ऑर्डिनरी रूल क्या था, साधारण रूल जो था वो क्या चीज था, अवॉइड माने बचना, कहां से, तो अदालतों से बचना था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहा है, देयर वेयर नो टॉट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम। उनमें लोगों को फंसाने के लिए दलाल न थे। टॉट्स टू ल्यूर, ल्यूर माने टॉट्स माने क्या होता है, दलालो, ल्यूर माने ललचाना। उनमें जो फंसाने के लिए क्या नहीं थे, कोई दलाल न थे। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन द अराउंड कैपिटल्स। यह बुराई भी केवल मुख्य नगरों में या उनके आसपास देखने में आती थी। अराउंड कैपिटल्स यानी ये बुराई जो है कहाँ देखने में आती थी, मुख्य नगरों में या उनके आसपास देखने में आती थी। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। जनसाधारण जो है स्वाधीन रहते थे, इंडिपेंडेंट रहते थे, मतलब इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता रूप से रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर, और अपना कृषि व्यवसाय चलाते थे, अपना कृषि व्यवसाय चलाते थे। ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय होता है, एग्रीकल्चर यानी माने होता है कृषि होता था। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वे सच्चे स्वराज का आनंद उठाते थे। दे एंजॉय माने क्या, आनंद उठाना, सच्चे स्वराज का क्या करते थे, होम रूल माने क्या होता है, स्वराज। होम रूल यानी अपना राज जिसको स्वराज कहते हैं, ठीक है, उसका आनंद उठाते थे। ठीक है, 8 पैराग्राफ तक खत्म हो चुका है। समरी का हिंदी का इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में। अगर यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है
तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 9 नंबर पैराग्राफ में कह रहे हैं द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। कह रहे हैं द इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता एज डिस्क्राइब्ड बाय मी मतलब भारतीय सभ्यता का मेरे द्वारा वर्णन किया गया है या उल्लेख किया है, मैंने इसको उल्लेख किया है। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज ऐसा वर्णन इसके समर्थकों ने किया है। ऐसा वर्णन किसने किया है? उसके समर्थकों ने किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड संसार के किसी भी भाग में एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन संसार के किसी भी भाग में और किसी भी सभ्यता में सभी लोगों ने कभी संपूर्णता प्राप्त नहीं की है। संपूर्णता प्राप्त नहीं की है। नेक्स्ट कह रहा है The tendency of Indian civilization is to elevate the moral beings that of the Western civilization is to propagate immortality. The tendency of Indian civilization भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति कह रहा है भारतीय सभ्यता के प्रवृत्ति is to elevate the moral being का विकास करना है एंड और पश्चिमी सभ्यता का अनैतिकता फैलाना है। नेक्स्ट कह रहा है द लेटर इज गॉडलेस द फॉर्मर इज बेस्ट ऑन ए बिलीफ इन गॉड। कह रहे हैं पिछली वाली सभ्यता का कोई द लेटर ऑफ गॉडलेस सभ्यता का कोई ध्येय नहीं है एंड और पहले वाली का ईश्वर में विश्वास है। द लेटर इज गॉडलेस पहले वाली का क्या है? गॉडलेस है मतलब ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। नेक्स्ट स्टेंजा कह रहा है सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू killing to the old Indian civilization even as child killings to the mother's breast। ऐसा समझकर और ऐसा सो अंडरस्टैंडिंग ऐसा समझकर और विश्वास करके सो बिलीविंग भारत के हर प्रेमी के लिए यह उचित है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया भारत के हर प्रेमी के लिए यह उचित है दैट द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन की वह प्राचीन भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपटा रहे किलिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन ऐसे चिपटा रहे इवन एज ए चाइल्ड किलिंग्स टू द मदर ब्रेस्ट जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपकता है। जिस प्रकार कह रहे हमारे जो पुराने सभ्यता उस प्रकार से लोगों को ऐसा चिपक के रहना है जैसे एक बच्चे जो है माँ की छाती से चिपक के रहता है।
अब 10 नंबर पैराग्राफ में क्या रहा है, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, कह रहा है मैं पश्चिमी से घृणा नहीं करता, कह रहा है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी से घृणा नहीं करता। आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न्ड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने पश्चिमी साहित्य से बहुत सी बातें सीखी है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्न्ड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, से बहुत सी कुछ सीखी है। उनके लिए मैंने पश्चिम का धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए मैंने पश्चिम को क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्या रहा है कि मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि मैं पश्चिम के जो लोग हैं उनको मैं घृणा, उनसे नफरत नहीं करता हूँ, क्योंकि इसीलिए कि मैंने पश्चिमी सभ्यता से भी बहुत कुछ सीखे हैं, इसीलिए पश्चिम सभ्यता को क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अब कह रहे हैं बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई want India to rise its fullest height, कह रहे हैं परंतु मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, आभारी हूँ क्या चीज के लिए, कि इसने मुझे सिखाया है, फॉर टीचिंग मी, इसने मुझे सिखाया है, इसीलिए मैं आधुनिक सभ्यता का क्या हूँ, आभारी हूँ। दैट कि if I want to India to rise to its fullest height, कि यदि मैं चाहता हूँ कि भारत पूरी ऊंचाई तक उठे तो मैंने अपने देश उठे I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. तो I must tell my countrymen frankly that, तो मैं अपने देशवासियों को स्पष्ट कर देता हूँ, अपने देशवासियों को क्या कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता, यानी बता देता हूँ कि आफ्टर years and years एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, की आधुनिक सभ्यता कि अपने कई वर्षों के years and years of experience, अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. मैंने एक ही पाठ सीखा है, मैंने क्या, वन लेसन, एक ही पाठ सीखा है, वो एक ही पाठ क्या है, और वो है कि इसका हर कीमत पर त्याग कर देना चाहिए। वो क्या है, फ्रॉम इट एंड दैट इज वी मस्ट सन, त्याग कर देना, हर कीमत पर क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज 10 पैराग्राफ तक का मतलब वो समराइज कर दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आप सबको फिर 11 से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो में अगर कोई भी तरह की परेशानी अगर होती है तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।